बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आलसी महिला रहती थी। उसका नाम सुमन था। सुमन का आलस गांव भर में मशहूर था। वह कभी भी कोई काम करने की जरूरत महसूस नहीं करती थी। उसकी एकमात्र दिनचर्या थी सोना, खाना और आराम करना। उसके पास एक छोटा सा घर और कुछ खेत भी थे जो उसके परिवार की विरासत थी। सुमन की आलस से उसका घर और खेत दोनों ही खराब होने लगे थे। खेतों में घास फूस और झाड़ियाँ उगाई थी और उसका घर भी टूट फूट चुका था। गांव के लोग उसे कई बार समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह हमेशा कहती रहती, कल से मैं मेहनत करूंगी, अभी आराम करने दो। लेकिन उसका कल कभी नहीं आता था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। बाबा जी की महिमा सुनकर गांव के सभी लोग उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। सुमन भीड़ में शामिल थी। बाबा जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, जो लोग मेहनत करते हैं वही असली सुख पाते हैं। सुमन को यह सुनकर थोड़ा सा झटका लगा। उसने सोचा, शायद मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। लेकिन यह सोचते ही उसकी आलस उसे पकड़ लेती और वह फिर से आराम करने लगती। गांव के लोग सुमन की स्थिति से परेशान थे। उन्होंने बाबा जी से उसकी मदद करने की प्रार्थना की। बाबा जी ने कहा, सुमन की मदद तभी हो सकती है जब वह खुद बदलने की कोशिश करे। एक दिन सुमन अपने खेत में बैठी थी और सोच रही थी कि कैसे उसका जीवन बेहतर हो सकता है। तभी बाबा जी वहां पहुंचे और बोले, सुमन, क्या तुम अपना जीवन सच में बदलना चाहती हो? सुमन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा जी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे होगा। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बस एक कदम उठाना है, बाकी कदम खुद ब खुद उठते जाएंगे। बाबा जी ने उसे एक बीज दिया और कहा, इस बीज को बो दो और रोज इसे पानी देना। इसे देखकर तुम मेहनत की महिमा समझोगी। सुमन ने उस बीज को अपने खेत में बो दिया और रोज उसे पानी देने लगी। कुछ ही दिनों में बीज अंकुरित हो गया। सुमन को इस छोटे से पौधे को बढ़ते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। वह रोज सुबह उठकर उसे पानी देती और उसकी देखभाल करती। धीरे धीरे उसका आलस कम होने लगा। सुमन ने महसूस किया कि मेहनत करने में भी एक अलग संतुष्टि है। उसने अपने खेत की सफाई शुरू कर दी और अपने घर को भी ठीक करना शुरू कर दिया। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर खुश थे और उसकी तारीफ करने लगे। कुछ महीनों बाद सुमन का खेत हरा भरा हो गया और उसके घर की हालत भी सुधर गई। अब वह आलसी महिला नहीं थी, बल्कि गांव की सबसे मेहनती महिला बन गई। बाबा जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सुमन, तुमने दिखा दिया कि कोई भी व्यक्ति मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकता है। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बाबा जी, आपकी शिक्षा ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं जान गई हूँ
कि असली सुख मेहनत में है। सुमन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस से जीवन खराब हो जाता है।